नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों कहेंगे बिस्तर पर बैठकर खाने वाले आपको कहेंगे इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि बिस्तर पर खाने वाली की सही दिशा और चाल क्या होती है, किन प्रकार इसे अशुभ माना जाता है, किन चीज़ों से आप सभी को सतर्क रहना पड़ेगा, कैसे जीवन में आप सभी की सुख शांति नहीं आते हैं, वह कौन सा आज आप सभी गलती करते हैं, इसी वजह से आपकी लालच में रूठ जाती हैं। कहेंगे यदि आपने बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी जी की क्या संकेत आपको मिलते हैं। पुराना समय में घरों में जब भोजन बनता था तो रसोई में या रसोई के बाहर जमीन पर चटाई बिछाकर या बोरा बिछाकर लोगों का गरम गरम भोजन परोसा जाता था। मगर आज की आधुनिक जीवन शैली में जमीन पर बैठकर खाने और बैठे हैबिट में शामिल कर दिया गया है। और ज्योतिषाचार्य पंडित दयानंद शास्त्री जी ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान में आजकल तो लोगों के घरों में आला शान डिजाइनिंग टेबल आई है, मगर दुर्भाग्य की बात यह भी है कि लोग डाइनिंग टेबल को सिर्फ दिखावे के लिए ही घर में सजा कर रखते हैं या और खाना खाने के लिए बेड या सोफे का इस्तेमाल करते हैं। बेड पर खाना खाना वाले बिस्तर, दीवार, तकिए आदि का सहारा लेते हैं। कोई भी हो तो लेटे लेटे ही भोजन करते हैं। ये सभी अव्यवस्थाएं खाना खाते समय बहुत ही गलत मानी जाती हैं, जो शरीर पर इसका दुष्प्रभाव डालती हैं। घर में शास्त्रों में कहा गया है कि जैसा खाएं भोजन वैसा ही हो जाए मन, अर्थात व्यक्ति जैसा भोजन खाता है उसकी मन स्थिति भी वैसी हो जाती है। रामायण में भी वर्णन इसका किया गया है और वर्णन आता है जब देवी सीता अशोक वाटिकाओं में थी तो उस समय उन्होंने चित्रकाओं को सात्विक भोजन के महत्व बताई थी, जो कि आप सभी के लिए आज भी बताने वाले हैं। आजकल जमीन पर भोजन करने की प्रथा लगभग समाप्त हो जाती है, जो जा रही हैं। जमीन पर भोजन करने वाले भोजन पर जमीन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। हमें बिस्तर पर बैठकर भोजन करने से मना किया जाता है क्योंकि इसके बहुत ही नुकसान हैं। आज आधुनिकताओं के युग में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमारे शास्त्रों में उद्धव हैं। यह हमारा बुजुर्ग हमें बताते हैं कि उन्हें हम अंधविश्वासी का गायकिया नुस्खे की संज्ञा कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार भोजन करने का सही समय क्या है? प्रातः और सायंकाल के भोजन का विद्वान है, क्योंकि प्राचीन क्रियाओं के जठरांग ने सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले आपको कहेंगे प्रबल रहती हैं। शास्त्रों के माने तो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वह योगी, और जो 2 समय भोजन करता है वह भोगी कहा जाता है। कहा गया है शास्त्रों की माने तो बिस्तर पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां विश्राम किया जाता हो वहां बैठकर भोजन खाना से माता किया गया है, जो कि माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं और घर में धन की कमी होने लगती है। आज के लोग इस बात को अंधविश्वास मानकर इन बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। और मगर सच तो यह है कि बिस्तर पर लेटकर या बैठकर भोजन करने से केवल धन की हानि नहीं होती, बल्कि इससे सेहत भी नुकसान पहुंचता है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे बिस्तर पर बैठकर खाना खाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि बिस्तर यह स्थान होता है जहां आदमी लेटकर आराम करता है। खाना हमेशा बैठकर खाना चाहिए और खाना खाने का एक आसन होता है। यदि उस आसन में बैठकर खाना व ना खाया जाए तो मन तो ना तो वह ठीक से पचता है ना ही उसका स्वाद आता है, मगर बिस्तर में बैठकर आराम से खाना खाया जाएगा तभी वह ठीक से नहीं पचेगा। बिस्तर पर उठने बैठने से कपड़ों में चिपके कीटाणु बेड शीट और पीलो में भी चिपक जाते हैं। यह उतने महीन होते हैं कि आज उन्हें देख पाना आसान नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि सोने से पहले बिस्तर को साफ कर लेना चाहिए, मगर उसी बिस्तर पर बैठकर जब आप खाना खाते हैं तो वही कीटाणु उड़ जाते हैं, उड़कर आपके भोजन में मिलकर आपके पेट में पहुंच जाते हैं। फिर भी वह बीमारी का कारण बनते हैं या नहीं, समझें। वैज्ञानिक कारण को सवैज्ञानिक
दृष्टिकोण से, दृष्टिगोचर से बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से कई तरह के स्वास्थ्य से समझ नुकसान होते हैं। ज्यादातर बिस्तर रसोई से बनते हैं, रुई के बनते हैं। रुई को ऊर्जा प्रभाव का अवरोधक बताया गया है। वही यही बिस्तर शरीर में लीवर की ऊर्जाओं को निकालने नहीं देती, जिससे हमारा पाचन तंत्र खराब होने लगता है। हमारा शरीर अपच, गैस और पेट दर्द आदि बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए हो सके तो खाना हमेशा जमीन पर बैठकर खाना चाहिए। दरअसल खाना खाते समय आपको कहेंगे शरीर से भी गर्मी निकलती है, वह बिस्तर का खाना खाते वक्त हमारे शरीर के अंदर ही रह जाते हैं। वहीं अगर जमीन पर बैठकर खाना खाया जाए तो वही गर्मी जमीन की ठंडक मलने से उसी में प्रवेश कर जाती है। आपको कहेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और बताते हैं चंद चक्कनिया जी, जो कि यदि आप भोजन सही आसन पर बैठकर नहीं करते हैं तो आपको लीवर से जुड़ी परेशानियां, बीमारियां, गैस, कब्ज और खाना व पचने की बीमारियां हो सकती हैं। दरअसल हमने देखा है कि कामकाज की जल्दीबाजी में पुरुष और महिलाएं खड़े होकर भोजन कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा बैठकर अच्छे से खाना चाहिए। खाते वक्त प्लेट को भी हाथ में नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। कई लोगों की आदत होती है कि बिस्तर पर बैठकर भोजन करने के बाद वह जूठे बर्तन भी वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा करना सेहत के लिए और हानिकारक है, क्योंकि जूठे बर्तन में बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच जाते हैं। धंडे आपको कहेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो लोग और बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं, टीवी देख कर खाना खाते हैं, उनके शरीर में भोजन कभी नहीं लगता, क्योंकि खाना हमेशा शांति से बैठकर धीरे धीरे चबाते हुए, स्वाद लेते हुए खाने के शरीर में लगता है। योगाभ्यास, योग का हर आसन आपके शरीर को किसी न किसी रूप में लाभ पहुंचाता है। और जब आप जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं तो आप वास्तव में किसी आसन जैसे सुखासन व सिद्धासन में बैठे होते हैं। इससे आपको भोजन के दौरान आसान से मिलने वाले लाभ की प्राप्ति होते हैं। साथ ही इससे भोजन के पाचन तंत्र में भी सहायता मिलते हैं, बढ़ता है शरीर का लालचीपन। और इस समय जब भी जमीन पर पैरों को क्रॉस करके बैठते हैं तो उससे हमारा शरीर जो है मजबूत व अधिक लालचा हो जाता है। सेटिंग परियोडाक्शन में आपके हिप्स, टांगों का घुटनों पर जोर पड़ता है। साथ ही आपकी रीढ़ की हड्डी, कंधों और छाती का ललचापन भी बढ़ जाता है। ऐसा होने पर आप बहुत सी बीमारियों से खुद ब खुद बच सकते हैं। आपको कहेंगे रक्त प्रवाह में सुधार बेहतर स्वास्थ्य के लिए बेहद ही आवश्यक होता है। आपके शरीर में रक्त का प्रभाव बेहतर तरीके से हो तो अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए आपको जमीन पर बैठकर खाने की आदत को डालनी चाहिए। दरअसल ऐसा करने से आपके हृदय में शरीर के अन्य भागों का रक्त का प्रभाव बेहतर हो जाता है। इसके अतिरिक्त जमीन पर बैठकर खाना खाने से आपका हृदय बेहतर तरीके से काम करता है और हृदय संबंधित परेशानियों से खुद को काफी हद तक आप बचा सकते हैं। होता है प्रॉस्पर सही, ये तो जानते ही होंगे कि आपका गलत पावर आपकी ही ये परेशानियों का कारण बन जाता है। लेकिन जब भी जमीन पर सर पर आपको कहेंगे पैर क्रॉस करके बैठते हैं तो शरीर का पावर एकदम सही हो जाता है, जिसके कारण आपकी कमर, माइल्स और ज्वाइंट्स पर आपको अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार आपको कमर में दर्द, घुटनों में दर्द या गर्दन में दर्द आदि शिकायत का सामना करना पड़ जाता है। पथरी होने का खतरा भी बढ़ जाता है। जब हम बिना चबाए खाना खाते हैं तो हमारे शरीर पर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। भोजन को अच्छे से चबाने से लार में उपस्थित एक ज्वाइन भोजन को लसलसा और पचने योग्य बनाता है। जब भी भोजन को सही तरीकों से चबाया नहीं जाता है तो भोजन का सही पाचन नहीं होता, जिसका नतीजा यह होता है कि हमें पेट से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि खाना खाते समय जल्दी खाने से भोजन की लत से सही लुगदी नहीं बढ़ पाती हैं और भोजन बिना पीसे पाचन तंत्र में पहुंचा जाता है, जिसके पेट में सूजन, जलन, अपच शिकायत रहती हैं। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में भोजन न करें। भोजन को अच्छे से चबाने से लार में उपस्थित एंजाइम भोजन को लसलसा पचाने योग्य बनाता है। जब भोजन को सही तरीके से चबाया नहीं जाता है तो भोजन का सही पाचन नहीं हो पाता है, जिसका नतीजा
नतीजा यह होता है कि हमें पेट से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह है धार्मिक कारण। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि बिस्तर पर जिस स्थान पर हम सोते हैं वहां बैठकर खाना या पीना नहीं चाहिए। इससे घर में मां लक्ष्मी का निवास नहीं होता है और दरिद्रताएं आ जाती हैं। ध्यान रखें, भोजन से पहले दोनों हाथ, दोनों पैर और मुंह को धोने से पश्चात ही भोजन करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार गीले पैरों में साथ भोजन करने से स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिलता है और उम्र में बढ़ोतरी होती है। समझे, भोजन और वास्तु का संबंध हमारी जीवन शैली और वास्तु के शास्त्र के बीच गहरा संबंध है। हमारे इर्द गिर्द फैले हुए वास्तु दोषों के वजह से हमारे जीवन में सुरक्षात्मकता ऊर्जाओं को संजन होता है। वास्तु दोष मूलतः हमारे रहन सहन के प्रणाली से उत्पन्न होता है। यह हमारी जीवन शैली के साथ साथ अमूल्य देह भी नष्ट हो जाता है। वास्तु की मान्यता है कि पूर्व की ओर से मुख्य करके भोजन करने से आयु बढ़ती है। जो लोग उत्तर की दिशा और मुख्य आप करके भोजन करते हैं उन्हें लंबी आयु के साथ साथ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और इस मुख्य के कारण खाना खाने से भय बढ़ता है, बुरे सपने दिखाई देते हैं। कहते हैं दक्षिण की दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत का होता है तथा पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। तो आपको कहेंगे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया गया है भोजन करके पूर्व अन्य देवता अन्नपूर्णा माता और देवी देवताओं का स्मरण करना चाहिए, उन्हें धन्यवाद करना चाहिए और भोजन स्वादिष्ट न लगने पर उसका तिरस्कार न करना चाहिए। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है। पूरे परिवार को साथ में मिल बैठकर भोजन करना चाहिए। नियम के अनुसार अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकजुटताएं कायम नहीं होती। जी हाँ, आप सभी ने ठीक सुना। भोजन करने के पश्चात दिन में टहलना एवं रात में 100 कदम टहलकर बाई करवट लेने से अथवा वर्जासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन की 1 घंटे पश्चात में मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, सोच आदि नहीं करना चाहिए, स्वच्छ आदि नहीं करना चाहिए। ये कारण चिकित्साएं दुनिया के हिसाब से भी सही माने जाते हैं। भोजन के दौरान भी कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि भोजन करते समय हमेशा मौन रहें। यदि किसी कारण से बोलना जरूरी हो तो सिर्फ नकारात्मक ही बातें बोलें। भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार का समस्याओं का चर्चा न करें और भोजन को सुखी से, खुशी से और पूरा चबा कर ही जरूर खाएं। तेलीय खाना, फास्ट फूड, जंक फूड, स्पाइसी फूड और गर्मी फूड आदि का सेवन न करके स्वादिष्ट भोजन और पौष्टिक भोजन करना चाहिए। खाने के पश्चात कुछ मीठा खाना और फल का सेवन करना अच्छा माना जाता है। परोसे ही हुए भोजन में त्रुटियां ना निकाले। आपको कहेंगे जो आपका खाना थाली में आ चुका है उसमें एक नुक्सा मत निकाले कि खराब है, अच्छा है। आपको कहेंगे भोजन बनाने वाले व्यक्ति को स्नान करके पूरी तरह से पवित्र होकर ही भोजन बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय मन शांत रखना चाहिए। जहां तक हो सके भोजन को बनाते समय परिवार के स्वस्थ रहने के विचार कर सकते हैं। यह मंत्र जाप अथवा रोध पाठ करते रहें। शांत मन में भोजन करें। किसी की निंदा चुगली न करें। शास्त्रानुसारों के नियमों के अनुसार जब व्यक्ति क्रोध होता है कि किसी ईर्ष्या की भावना रखता है तो उसे भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वह भोजन उसे पचता नहीं। यदि आसपास कोई लड़ाई झगड़ा फिर काफी शोर हो रहा है तब भी ऐसे स्थान पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा शांत माहौल में ही करना चाहिए ताकि पेट के साथ मन को शांति मिले और आपका शारीरिक क्षमताएं बढ़ सके और माता लक्ष्मी जी की कृपा बरस सके, अन्नपूर्णा देवी की कृपा बन सके, हर प्रकार के दुख तकलीफों से मुक्ति मिल सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।